हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की प्रैक्टिस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस है वो बिल्कुल कंटिन्यू हो रही होगी और जो मैजिक है वो भी हो रहे होंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे आप अपने कामों को करने से पहले ही उनको अच्छा बनाने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे कि जो काम आप करने जा रहे हैं और रिजल्ट आपके मन मुताबिक। तो ऐसी टेक्निक आज हम सीखेंगे कि जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही टफ हो, चाहे कैसा भी हो, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा। चलिए सीखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है। इस तस्वीर का हर कोई किसी तरह से कोई भी मतलब निकाल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो एक दरवाजा है, एक घर है, वो उसका दरवाजा खुल रहा है और वहां पे देखिए कैसी रोशनी है, कैसे शाइन है। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे होंगे स्पार्कल, ये इसका शाइन है कि यहाँ पे जादू से, यानी हम भी अपने घर में इसी तरह से जादू क्रिएट करके और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। यानी जो चीजें, जैसे रिश्ते, जैसा जो कुछ हम चाहते हैं वो सब हमारे मुताबिक हो सकता है इस जादू से। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इन चीजों में जादू लाएंगे। 21वां दिन। बेहतरीन परिणाम। आप पूजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। यहाँ पे देखिए, आज हम 21वें दिन को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम। यानी हर काम का हम काम ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई परिणाम चाहिए होता है। अगर कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें परिणाम चाहिए होता है कि वो उस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। या फिर हम खाना भी बनाते हैं तो परिणाम यही चाहते हैं कि सबको अच्छा लगे और सबका पेट भर जाए। तो इसीलिए हर इंसान कोई भी काम करता है वो इसीलिए करता है कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। तो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिजल्ट को अपने मन मुताबिक या अपने लिए फेवरेबल रिजल्ट कैसे बनाएं। तो इस चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम, यानी मैग्निफिसेंट आउटकम। यानी वो काम होने से पहले ही हम क्या चाहते हैं उसके लिए हम पहले से ही कृतज्ञ हों। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये लेखक है इन्होंने कहा है कि वो भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो यानी हमें तो ये चीजें, इस जर्नी में आने से पहले मुझे तो बस इतना पता था कि कई लोग हैं कि वो जो खाना खाने से पहले सिर्फ हाथ जोड़ते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें आने के बाद हम हर छोटी से छोटी चीज या कोई भी काम करने से पहले उसमें हम अपना कृतज्ञता जोड़ेंगे, यानी हर काम के लिए हम कृतज्ञ होंगे। तो यहाँ इवन इन्होंने ये तक भी बोला है कि जब हम हर काम के लिए होने से पहले ही कृतज्ञ हो जाते हैं और उस प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वो काम अपने आप हमारे फेवर में होता है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए बेहतर होता है। जैसे कि उनका कहना है कि वो एक किताब भी खोलते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, कुछ भी काम करते, इवन वो टहलने भी जाते हैं, नाचते भी हैं, तो एक स्याही में कलम डुबाने से पहले, ये अगर वो लिखते भी हैं तो उससे पहले भी, अपनी कलम को स्याही में डुबाने से पहले भी वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो हमें इस लेवल की कृतज्ञता करनी होगी ताकि हमारे भी जीवन में जो भी काम है वो सारे सफल हो जाए। आगे पढ़ेंगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
हम चाहे कोई भी काम करें, लेकिन उसका परिणाम हम क्या चाहते हैं कि वो परिणाम अच्छा हो। जिस दिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेहमान घर में आने वाला है और अगर हमें कह दिया जाए कि आज हमें डिनर बनाना है, तो हम डिनर बनाते वक्त यही सोचेंगे कि हे भगवान, आज डिनर ऐसा अच्छा बने कि जो आने वाला व्यक्ति है उसको मेरा खाना बहुत पसंद आए। इसी तरह अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है, वो यही सोचता है कि काश मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए और मैं इस जो मनचाही नौकरी है वो मिल जाए। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो लेखक है गिलबर्ट, इन्होंने बताया है कि कोई भी काम करने से पहले अगर हम कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा जो काम है वो हमें मनचाहा परिणाम देता है। तो यहाँ पे उनका बताने का तात्पर्य यह है कि ऑथर ये कहना चाहती हैं कि जीवन में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि हम कहते हैं काश ये अच्छी तरह हो जाए, हे भगवान ये अच्छी तरह से हो जाए, काश इसका परिणाम अच्छा हो। क्योंकि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो पीछे से पेरेंट्स को क्या होता है कि काश मेरे बच्चे का अच्छा से आज पेपर हो जाए, या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो यही माएं सोचती हैं कि इसकी किस्मत अच्छी हो, किस्मत इसका साथ दे दे, आज इसका इंटरव्यू अच्छे से हो जाए, ये नौकरी से मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त, हम उस अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो हमारा काम है वो हमारे हिसाब से हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत सारे लोग देंगे ना, तो हम चाहते कि हमारे बच्चे को मिले। तो यहाँ पे ये बताया गया है, लेकिन हम क्या सोचते हैं उसको कि वो संजोग या किस्मत से होगा, यानी जिसकी भी किस्मत अच्छी होगी उसको मिलेगा। तो अगर नौकरी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ उस दिन किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन अगर वो इंटरव्यू कामयाब नहीं रहता है तो लोग ये कहते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि किस्मत अच्छा होना या संयोग होना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक गणितीय रूप से काम करते हैं, यानी मैथमेटिकल तरीके, साइंटिफिक तरीके से ये चीजें काम करती हैं कि आपका जो रिजल्ट है आप आएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हम कहाँ गलती करते हैं या अच्छा करते हैं, जो हमें हमारे मुताबिक रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे। एक पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यहाँ पे देखिए ये बुक ने ये बताया है कि जो भी हमारे साथ हमारे रिजल्ट आता है वो किस वजह से है, वो किस्मत की बात नहीं होती, जो की बात होती। तो वो क्या होता है, एक साइंटिफिक जैसे साइंस में या मैथमेटिक्स में अगर मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो। करूंगी तो भी वो 10 आएगा, आप करेंगे तो भी वो 10 आएगा, अगर बाहर से कोई करेगा तो भी वो 10 आएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हम दे रहे हैं, यानी जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग है। चाहे उस काम का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ही उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो हमने अच्छा किया है, और खराब रिजल्ट आ रहा है तो हमने कमी की है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसी के कारण हम जमीन पर चल पाते हैं या अपना पैर बनाए रखते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम चल पा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अपना पूरा सहयोग दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये नियम नहीं पता है तो क्या उनके लिए ये काम नहीं कर रहा, ये उनकी काम कर रहा है, पता हो या ना पता हो। तो यहाँ पे यही है कि संजोग जैसी कोई चीज नहीं होती, हर जगह साइंस काम कर रही है, हर जगह एक नियम है वो काम कर रहा है, अब चाहे हमें पता हो या नहीं पता हो। लेकिन यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही है ऑथर कि हम चाहते हैं कि हमारा काम है उसका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन हो, यानी हमारे मन मुताबिक रिजल्ट हो। जैसे अगर किसी ने नया बिजनेस खोला है तब वो चाहता है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं,
तो ये क्या है, मुझे नए नए कस्टमर मिले, तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करोगे? तो वो यहीं पे कहने वाली बात है कि आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा। यानी इसका एक साइंस है, एक लॉ है। आप अगर उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको पैसे भी आएंगे और कस्टमर भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल रख लीजिए, कितनी भी डिस्काउंट दे लीजिए, कितना सस्ता कर लीजिए, लेकिन उसको कोई नहीं लेगा। तो लेकिन ये चीजें किसी को पता नहीं है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, हम सिर्फ मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये लॉ है, लॉ के साथ काम करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर इस लॉ से अगर हटके काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट वैसा नहीं होता है जैसा कि हम चाहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारे परिणाम है यानी रिजल्ट है, उसको कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। और आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? आकर्षण का नियम मीन्स कि जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं और जैसा हमारी फीलिंग है, इसके ऊपर काम करता है आकर्षण का नियम। यानी जो ब्रह्मांड है वो हमारी भावनाओं को समझता है, और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वो वैसे ही परिणाम हमें देता है। अब हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर डरे जा रहे हैं कि पता नहीं कोई कस्टमर आएगा कि नहीं, मैंने तो सस्ता भी कर दिया, कोई लेगा कि नहीं। तो वो क्या होगा, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अंदर से आपका जो डर है ना, तो यूनिवर्स को यानी उस ब्रह्मांड को लग रहा है कि आपको ये चीजें पसंद है, तो वो आपके जीवन में बार बार ऐसी चीजें लेके आएगा ताकि आप और पीछे होते जाएंगे और डरते जाएंगे। तो इसीलिए हमें सब कुछ करके अपने विचारों पे काम कर और फीलिंग पे काम करना है। अगर आपको अपने हर काम में बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो इससे क्या होगा, वो कब होगा? जब हम अपने विचारों को और फीलिंग को ठीक कर लेंगे। और जब ये दो चीजें ठीक हो जाएंगी, होगा ऑटोमेटिकली हम वैसी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगेंगे। और यही एक आसान तरीका है अपने जीवन में सारी चीजों को अट्रैक्ट करने का। वो क्या है आसान तरीका? कि हम कृतज्ञ हो जाएं और कृतज्ञता के सहारे हम अपने विचारों को बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग को अच्छा बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीजें बताई हैं ऑथर ने। क्योंकि देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल सबको छोटी लगती है, जो नए लोग हैं उन्हें तो यकीन भी नहीं होता कि क्या जीवन में ऐसे जादू भी हो सकते हैं जो ये छोटी छोटी चीजों से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते। जो सपने आज हमें इतने बड़े दिखाई देते हैं वो कैसे हो जाएंगे। लेकिन देखिए इसका सीधा सा एक जवाब है, अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में तो आना ही पड़ेगा, दूर दूर से बैठे हुए कुछ नहीं होने वाला। तो जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि इनमें कितनी ताकत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया है, और ये जो आज की असाइनमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेहतरीन परिणाम, यानी जो भी आप जीवन में काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट चाहते हैं, क्या परिणाम चाहते हैं, वो बेहतरीन होगा। और सिर्फ एक इस छोटे से काम के लिए कि उस काम को होने से पहले ही आप
उस परमात्मा के लिए, जिसको भी आप मानते हैं, उस सुप्रीम पावर, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता है, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, कृष्ण, वाहेगुरु, कोई भी, जिसको भी आप मानते हो, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस काम के बेहतरीन परिणाम के लिए। और ये प्रैक्टिस मैंने खुद भी की है। और पिछली बार जब हमने ये मैजिक बुक की थी, तो उस टाइम आपने सुनी भी थी, शेयरिंग भी आई थी हिमानी जी की। उन्होंने बताया था कि कैसे वो डेंटिस्ट के पास जा रही थी अपनी बेटी के लिए, और जब डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उनको कितनी देर तक वेट करना पड़ता था, लेकिन वो इस असाइनमेंट को करके गई, और वहां पे नंबर जल्दी आने के लिए उन्होंने पहले ही बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की, तो उनका नंबर भी जल्दी आ गया, उससे जाके आ गई। तो ये चीजें होती हैं जीवन में, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ जादू होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपकी ऑफिस में कोई मीटिंग है या इंटरव्यू है, अगर कोई परीक्षा है, या आपको किसी से कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल करनी है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं हमारी बातें कैसी होंगी, तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। डेली रूटीन में लगा सकते हैं, या किसी डॉक्टर के पास आपको जाना और आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा, वहां पे लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी होनी है, वहां पे लगा सकते हैं। अपने बिजनेस पे लगा सकते हैं। अगर कहीं कुछ खरीदने जाना है, तो मार्केट में जाने से पहले ही आप इसको लगा सकते हैं। यानी आप जो भी छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े काम के लिए आप इस प्रैक्टिस का यूज कर सकते हैं, और जो रिजल्ट होगा वो आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लाखों लोगों ने इसको किया है, और जिसमें से हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और हमें काफी कुछ रिजल्ट मिलता है। कि डेली यूज के कामों में भी अगर इसको हम लगा देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से वो काम आसानी से बन जाता है, और जो उसका परिणाम होता है वो भी बेहतरीन होता है। और ये बिल्कुल करने में भी आसान है, और एक दो बार आपको रिजल्ट मिल जाएंगे तो आपका विश्वास भी बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर आप विश्वास करने लगे, को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो जब क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, तो इस तरह से होगा कि जब हम वो सोचेंगे और लास्ट में वो होता भी है, तो जब वो हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमने तो ये सोचा था। तो यही कहने का मतलब है कि हम उस वक्त अच्छा भी तो सोच सकते थे ना। अगर पेरेंट्स ने अगर बुलाया है, अगर तो टीचर ने, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि काश, क्या पता मेरे बच्चे की कुछ बेहतरी के लिए बुलाया हो, या मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया हो जिससे टीचर मुझे मिलना चाहती है। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती है, और सीधे हम क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है उस पे कूद जाते हैं, चाहे वो गलत सही, चाहे अपने मन से इमेजिन कर लेते हैं। और जो इमेजिन करते हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप सोचोगे और जो आप फील करोगे वही आपके जीवन में आएगा। तो जब हम गलत सोचते हैं और गलत बोलते हैं, तो रिजल्ट भी गलत आता है। आगे बताया गया है, आप पढ़ेंगे पलछिन आगे। यस मैम। कहाँ से रीड यदि करना है? आप ऑफिस जाते समय यहाँ से, यदि आप ऑफिस जाते वक्त यहाँ से पढ़ेंगे। ओके। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन छूट जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रायश्चित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। यहाँ पे देखिए, ये चीज हम जो ये रोज करते हैं, और उससे हमें कितने गलत नतीजे मिलते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपको कहीं जा रहे हैं और लेट हो रही है, या आपकी बस या ट्रेन छूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त बहुत बुरा भला सोचने लगते हैं, और साथ में अगर कोई होता है तो सारा दोष उसके ऊपर लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से देर हुई। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस तरह से करने से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक तरह से जो हमारा परिणाम हमारे मन मुताबिक होना चाहिए था, वो हमने छोड़ के बुराइयां और कंप्लेन शुरू कर दी, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो यहाँ पे जादू नहीं होगा, और आपका बेहतरीन परिणाम यहाँ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो आपको चाहिए उसके लिए कृतज्ञ होइए,
अगर लेट हो भी रही है तो भी आप यही बोलिए कि नहीं, मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। उस परमात्मा पे विश्वास रखिए और उनका शुक्रगुजार बनिए और उनकी कृतज्ञता कीजिए कि मुझे सही वक्त पे पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो आप देखेंगे कि इतनी देर में ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप समय पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करके हमने क्या किया, कृतज्ञता करके उस जादू को एक्टिवेट कर दिया कि हमारे जीवन में आ जाए। इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चों को अगर स्कूल में बुला लिया जाए कि आप आ जाइए, तो उन्हें सीधे ये लगता है कि जरूर कोई ना कोई समस्या है। लेकिन इसके बदले हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि क्या पता मेरे बच्चे की किसी बेहतरी के लिए, या उसने कुछ अच्छा किया इस बारे में, या उसके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, शायद टीचर ने इसलिए बुलाया हो। तो हम अच्छे परिणामों को सोचेंगे तो वो अच्छे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो इमेजिनेशन ही इतनी खराब खराब लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है, अगर किसी का फोन कॉल भी अगर आप रिसीव करते हैं, उसको उठाने से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं, या कोई ईमेल आता है या कोई पत्र खोलते हैं उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। यानी क्या गलत हो गया, इस चीज को सोचने से पहले ही आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए करें। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसका है और क्या बात है, तो वहां पे गलत ख्याल लाने की बजाय आप ये बोल सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति का फोन है उसकी और मेरी बेहतरी की, यानी बेहतर बातचीत के बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। तो हमने क्या किया, उनके जब फोन उठाने के बाद उस व्यक्ति से जो भी मेरी बात होगी वो अच्छी बात होगी, वो भी मुझे अच्छी तरह से बोलेंगे और मैं भी उनको अच्छी तरह से बोलूंगी। इसी तरह से अगर किसी का पत्र आता है तो पत्र में कुछ नेगेटिव है या क्या है, उस डरने से अच्छा ये है कि हम यही बोले कि इस मेरे पत्र खोलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो क्या होगा, उस पत्र में से कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा या कोई खुशखबरी होगी। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन में अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, उनको बढ़ाएं, या बुरी चीजों के ऊपर ध्यान देके उनको बढ़ाएं। आगे पढ़ेंगे। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाहे चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि हर वक्त यानी हर बार आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी कभार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह से ऐसी क्या घटना हुई जिससे आपको फायदा हो गया। तो जो भी आप मांगेंगे वो सचमुच अगर आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आकर्षण के नियम के अनुसार आपको ये जरूर मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है जो फिलहाल, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मांगा, अगर आपने कोई ड्रेस सोची कि आज आपको ये चाहिए और इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर उस वक्त वो आपको नहीं मिलती है, अगर आपने अपने हस्बैंड से बोला कि आपको 2000 की साड़ी चाहिए, तो आपने यहाँ पे इसको मैग्निफिसेंट आउटकम को लगाया, तो आपको बाई चांस उस दिन वो नहीं मिली या कुछ ऐसा हुआ, तो आप ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहा, लेकिन ये काम कर रहा है। हो सकता है आपने 2000 की साड़ी मांगी, लेकिन आपके हस्बैंड क्या पता आपको 4 की ला के दे दे। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपके मन मुताबिक काम होगा, लेकिन जो काम होगा वो उसमें आपकी बेहतरी छुपी हुई है। बेहतरीन परिणाम का मतलब ये है आपके मन मुताबिक नहीं, आपके लिए बेहतर। क्योंकि जैसे माता पिता को अपने बच्चों की बेहतरी क्या होती है वो ज्यादा पता है, इसी तरह से जो वो सुप्रीम पावर यानी वो भगवान है, उनको भी पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो कभी जो हम मांगते हैं तुरंत नहीं मिलता है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। तो ये हमें विश्वास ना होगा, लेकिन जो बेहतरीन परिणाम है उसका जरूर मिलेगा। गारंटी देती है कि जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। और ये तो आप लोगों ने भी देखा है कि जिस जिस
वो किया कि ये रिश्ते अच्छे हो। इवन मैं भी जब इस जर्नी में आई तो सब कुछ जीवन में उथल पुथल हो रखी थी, रिश्ते हैं वो बिखरे पड़े थे, सारी चीजें इधर उधर हो रखी थी। लेकिन जैसे हम इस जर्नी में आए और जैसे एक एक चीज को अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं, तो रिश्ते भी सारे देखे, लोग वही हैं, सब कुछ नहीं है, सब कुछ इतना इतना सुहाना लगने लगा। तो अब लगता है कि क्या जीवन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यही अगर 3-4 साल पहले कोई कहता तो यकीन भी नहीं होता था कि जीवन ऐसा होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है ना, कि अगर हमारे पेरेंट्स ने इसी तरह से स्ट्रगल किया है, उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं थे, हमारे घर में लड़ाइयां होती थी, तो वो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि हमारा बिलीफ कहाँ से बनता है, आसपास के लोगों से, और हम सोचते हैं कि ये सब सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हो रहा है, और ये नॉर्मल है, और ये संजोग से हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर बताया गया है, अनजाने में या संजोग से या किस्मत से कुछ भी नहीं होता है। और हम ये सोचते हैं, क्योंकि पहले मैं भी ये सोचती थी कि बाहर जो ये चीजें चल रही हैं इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सारा कंट्रोल क्या, सब कुछ हमने ही किया है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो भी हमने क्रिएट किया है, अगर बुरा हो रहा है तो वो भी हमने क्रिएट किया है। क्योंकि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को करते हैं तो अब गलतियां खुद समझ में आती है कि कहाँ गलती कर रहे हैं और इस गलती को कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आकर्षण के नियम में कोई संजोग जैसी चीज नहीं होती। और आकर्षण का नियम क्या है, प्रकृति का नियम। आपने कभी ये देखा है कि नेचर जो प्रकृति का नियम है कि हम बीज डालेंगे तो पौधा उगेगा और वो पेड़ बनेगा और उसमें फल उगेंगे। तो कभी भी ये गलती हुई है प्रकृति से कि हमने अगर करेले का बीज डाला हो और वहां पे सेब उग गए हो, या हमने सेब का बीज डाला है तो वहां करेले या नीम उग गए हो। तो कभी भी प्रकृति से गलती कभी नहीं होती है। तो ये नियम उसी तरह से काम करते हैं, जो हम देते हैं हमें वो मिलता है। तो जब हमें अभी तक तो यही नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो अब इस जर्नी में आने के बाद हमें पता चलता है कि जो जो हमारे साथ गलत हो रहा था वो हमने क्या क्या गलती की, और जो जो अच्छा हो रहा था तो हमने क्या क्या अच्छा किया। तो अब हमें सारी चीजें क्लियर हो गई है, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और अब जो जो अच्छी चीजें हैं अब हम अपना ध्यान वहां लगाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कृतज्ञता है वो आपको आपकी मनचाही चीजों से के पास लेके जाएगी, और जो अनचाही चीजें यानी कि बुरे परिणाम है उनको आपके जीवन में आने से रोक देगी। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारा जीवन कैसा चल रहा था, कभी खुशी कभी गम, यानी कभी कुछ अच्छा हो जाता था तो कभी दुखी हो जाते थे। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमें कभी खुशी कभी गम नहीं, हमेशा खुशी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला अब हमें पता चल गया है कि उसको खुशियों को लाने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, कृतज्ञता। और जब हम ये करते हैं, जो कृतज्ञ व्यक्ति है वो हर दिन जश्न मनाता है, यानी उसको रोज नई नई चीजें मिलती हैं कि वो खुश हो जाए। कभी उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, कभी रिश्ते इतने बेहतरीन हो जाएंगे, कभी पैसे हो जाएंगे, कभी हॉलीडे पे जाना हो जाएगा, कभी घर मिल जाएगा, कभी साड़ियां मिल जाएंगी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते लोगों ने कैसी कैसी चीजें इसमें आने के बाद अट्रैक्ट की है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको मनचाही चीजें मिलेंगी, यानी बेहतरीन परिणाम मिलेगा आपको कृतज्ञता से। और जब हम कृतज्ञता करते हैं तो अपनी मनचाही दुनिया में एंटर करते हैं, अपनी सपनों की दुनिया में। और जो अनचाही और बुरे परिणाम है, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, उससे हम अपने आप दूर हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। यहाँ पे देखिए, ये बताया है ऑथर ने कि जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या चाहते हैं वो मिलने से पहले ही आप शुक्रगुजार हो जाते हैं। तो सृष्टि, यानी सृष्टि क्या, वो परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, आपने क्या किया, उसके नियम का इस्तेमाल किया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसका नियम सटीक होता है। यानी जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही पौधा और वैसे ही फल हमें मिलते हैं। तो अगर हम कृतज्ञता के बीज बोते हैं तो हमें फल भी कृतज्ञता के मिलेंगे।
तो इसी तरह से, और लेकिन अगर हम क्या करते हैं, डर रहे हैं या चिंता में है या गलत सोच रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो बीज बो दिया, अब वो पूरा पेड़ हमें बन के मिलेगा। हमने तो एक डर बोया था और वो लाखों डर हमारे जीवन में आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ जाएंगे कि हमें बार बार डरना रहे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अब हम कृतज्ञता के सहारे हम अपने जीवन को, जो पहले तो हम ये करते थे ना कि किस्मत अच्छी होगी या संजोग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमें हमारे पुराने जो बिलीफ थे उनकी वजह से वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं और वैसा ही हमारा रिजल्ट होता है। तो जब हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी फीलिंग अच्छी होगी, तो जो हमारे काम का रिजल्ट है वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब भी हम किसी भी काम के लिए कृतज्ञ होते हैं उसके परिणाम के लिए, तो वो काम क्या है, खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा। और आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि वो आपका हाथ पकड़ के कहेंगे कि चलो मैं आपको ऊपर ले चलूं। ऐसे ऐसे काम होंगे। तो ये जादू कब होगा, जब आप कृतज्ञ होंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं और अपने डेली रूटीन में यानी अपनी आदत में इसको डाल लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप हर काम ही आप परिणाम मिली, हर काम में जो आप चाहते हैं आपको मिल रहा है। और कभी कभी ही ऐसा होगा फंसे होंगे या भी होंगे, ऐसा नहीं सकता। तो ये क्या है, चाहे एक दिन में हो या किसी दिन में भी हो, जब भी आप इसको करेंगे तो ये अपना काम कर जो हम देते हैं जरूर, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। तो इस तरह से जब हमारी ये प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं तो हमारा विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि जो भी हम काम करते हैं ना, अब हम बाद में हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये काम का रिजल्ट नहीं थे, मैंने उनके ऊपर लगाया और वो काम कैसे हो गया, किया तो मैंने ही, लेकिन वो कैसे हो गया पता भी नहीं। तो ये करके देखिए, क्योंकि जब किसी की सुनने देखती हूँ। और आगे पढ़ेंगे। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि आप कोई भी 3 परिस्थितियां अलग अलग चुन सकते हैं। यानी अभी आप अपने जीवन में अभी रिसेंटली आप क्या चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है नौकरी का, वो चुन सकते हैं। कोई लोन अगर आपको पास करवाना है, या कोई परीक्षा देनी है, या डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, या कोई भी आपका ऐसा काम है कि चाहते हैं आपके मन मुताबिक आपके बच्चे का कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, या बिलों को पे करना, आपके पास बहुत सारे बिल आए हुए हैं लेकिन पैसे नहीं है पे करने के लिए। तो कुछ भी काम हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इवन घर का काम, जो लेडीज हैं घर का काम करती है, अगर वो अपने घर के बर्तन मांजने तक का भी काम चाहे जो इनको वो अच्छा नहीं लगता है या उनको दिक्कत आती है, कोई भी ऐसा काम है, इसका इशू है, कुछ भी हो सकता है, आप चाहते हैं कि उसका काम जो रिजल्ट है वो आपके अकॉर्डिंग आए, तो आप उसके लिए इस तरह से आज करेंगे। 3 अलग अलग स्थिति चुनेंगे, कोई भी आपका 3 काम जो आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो, तो आपको वो तीनों चीजों को लिख लेना है अपनी कॉपी में। और आपको उसके बेहतरीन परिणाम के लिए आपको आगे लिखना है। यानी आपको कल्पना करनी है कि वो काम आपके हिसाब से जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो गया। और आपको कैसे लिखना है ये फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि नौकरी का इंटरव्यू,
तो आपको ऐसे लिखना है, नौकरी के इंटरव्यू के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यानी जो भी आपका काम है वो खाली स्थान में भरेंगे और बाद में हम लिखेंगे कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यानी नौकरी में इंटरव्यू आप चाहते हैं कि आपका हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसका बेहतरीन परिणाम क्या हुआ? सिलेक्शन। तो वो अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ कृतज्ञता करनी है और पहले ही शुक्रगुजार होना है कि परमात्मा ने वो आपका काम कर दिया है। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप देखिए किस तरह से रिजल्ट आएंगे। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो हमें बता दिया कुछ काम हमारे हैं जो हमें किस क्या या किस दिन हमारा इंटरव्यू है या किस दिन हमारा एग्जाम है। तो जो जो हमारे फिक्स हैं वो तो हमें पता है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमें पता नहीं होता, वो अचानक से आ जाते हैं। जैसे अचानक किसी मेहमान का आ जाना, अचानक हमें कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, या अचानक किसी से फोन पे कॉल करनी है, कोई ईमेल आ जाता है या कोई पत्र आ जाता है। तो जो भी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉपिंग भी करते हैं ऑनलाइन, अगर कोई हमारा सामान आता है अमेजोन से या कोई भी जो हमें डिलीवरी मिलती है, तो वो क्या है, वो भी हमें अचानक से ही मिलती है ना। कई बार तो हमें पहले पता होता है, लेकिन कई बार नहीं पता होता, अचानक से कुरियर बॉय देने के लिए आता है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप अचानक वाले कामों में भी इसको लगा सकते हैं कि जो आप उसमें रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिले। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी से अचानक से किसी का कॉल आ गया, उठाने से पहले ही आपको बोलना है कि मेरी बातचीत के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से अगर कोई पत्र आ जाता है तो उसको खोलने से पहले हमें बोलना है कि मेरे पत्र खोलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। या अचानक से कहीं पे आपको जाना पड़ सकता है, तो आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा बिल्कुल स्मूथ हो और आप आसानी से और कम समय में वहां पे पहुंच जाए, और जैसा जैसा आप चाहते हैं उसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि जो अनजाना काम है उसके लिए भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, ताकि जो अचानक से कोई काम आ गया है उसमें भी आपको आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग यानी बेहतरीन परिणाम मिले। स्लाइड आगे करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि आप छोटी से छोटी चीजों पर और छोटे से छोटी घटनाओं पर इसको लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ कृतज्ञता करनी है। और जब बार बार आप चीजों में अपने परिणामों के लिए कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी ऐसी घटना होगी, अगर अचानक से कोई ऐसी घटना आ भी जाती है, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके मन ही मन जादुई शब्द कहना है, यानी थैंक यू, कि मेरे इस काम के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अचानक से मेहमान आ गए और अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल उस टाइम नाश्ता भी नहीं है, तो अब आप तो एकदम तो डर जाएंगे कि क्या करूं, घर पे कोई है भी नहीं। लेकिन आप उसी वक्त बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, उसमें हमें नेगेटिव में नहीं जाना है। क्या होगा कि हम बहुत दूर तक चले जाते हैं, खासकर मैं अपना बताऊं तो, क्योंकि मेरा बहुत लॉजिकल माइंड था। मैं तो बिल्कुल कहाँ तक पहुंच जाती थी कि क्या होगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, मतलब सारा सब कुछ अपने मन में ही सोच लेती थी। तो वो सब हमें नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, अगर कोई हमारे घर पे आया है और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर पे नाश्ता नहीं है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो यही चाहूंगी कि वो व्यक्ति आए और किसी तरह से नाश्ते का अरेंजमेंट हो जाए, या तो कोई बाहर से आ जाए और या कुछ ऐसा हो जाए कि इस व्यक्ति को मैं समय पे मतलब चाय पानी उनको पूछूं, जो भी देना है उनकी अच्छी तरह से अवगत करूं, और वो उनका जो आना है वो भी सक्सेसफुल सफल हो और हमारी बातचीत अच्छी हो।
तो यही चाहती हूँ, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो उसी वक्त मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और मैं यही चाहूंगी कि मेरे मेहमान नवाजी के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो मुझे विश्वास भी रखना होगा, और तभी अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो वो व्यक्ति खुद ही कह देगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खाना पी खा के आया हूँ, और या फिर कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आते वक्त आपका ला देगा, या आपका कुछ भी होगा, वो कहाँ से क्या होगा वो ऊपर वाले का काम है, लेकिन ये चीजें होती हैं। तो जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारे हाथ में सारा कंट्रोल है। जो आज तक हम सोच रहे थे ना, हम हमारी जो लाइफ है कभी लेफ्ट कभी राइट जा रही है, तो ये दूसरों की वजह से है या किस्मत की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी हमारी वजह से है, क्योंकि हम लोग सारा दिन इतना नेगेटिव बोलते हैं और इतना नेगेटिव सोचते हैं कि अच्छा तो पता नहीं कभी सोचते होंगे। हर वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो वैसा हो भी जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सोच वैसी है। तो अब हमें अपनी सोच को ठीक करना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा सोच को ठीक करने के लिए कृतज्ञता करनी है। क्योंकि जब हम कृतज्ञता, किताब ने बताया है कि हम एक ही बार में नेगेटिव और एक ही बार में पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, एक बार में एक ही काम होगा। तो जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हम पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं, तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव यानी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम जब जब कृतज्ञता करते हैं, और तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य में अपने लिए अच्छी स्थितियों को पाएंगे, अच्छी खुशियों को पाएंगे। और जब हमारी खुशियां क्या होगी, कृतज्ञता की जादुई शक्ति से वो जो जो भी चीजें हैं अच्छी और जो खुशकिस्मती है, वो अपने आप हमारी ओर मुड़ जाएगी। और जो भी हम बेहतरीन परिणाम तय करेंगे वो हमें जरूर मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस जिसने भी किया है उनको सबको रिजल्ट आ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। बेहतरीन परिणाम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो मैं पहले ही हो चुकी हूँ। इस चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे, इस चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारे 21वें दिन की प्रैक्टिस है। तो जो हम कल करेंगे, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम था बेहतरीन परिणाम, यानी जो भी हम काम करेंगे उसमें हम बेहतरीन रिजल्ट कैसे लेके आए, मैग्निफिसेंट आउटकम, कैसे हम पहले ही आउटकम लगाए कि जो हमें चाहिए वो मिल जाए। तो इसके लिए देखिए, जो पहली हमारी असाइनमेंट है रोज वाली, हमें सुबह उठते के साथ अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। क्यों क्यों आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं लिखेंगे, और एक एक नियामत को पढ़ेंगे और 3 बार थैंक यू और 3 बार धन्यवाद बोलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता महसूस करनी है। दूसरा ये है कि कल आपको मॉर्निंग में 3 चीजें या 3 परिस्थितियां ऐसी चुननी है जिसमें आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन परिणाम मिले, और आपको क्या करना है, उनको तीनों को लिखना है, जो भी आपका काम है वो, और बाद में लिखेंगे कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी डैश में आपको अपनी स्थिति या कोई वस्तु भरनी है। ये तो हो गई आपकी जो काम आपको पता है कि क्या करने हैं आपको कल। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें सॉल्यूशन बताया गया है कि अचानक से कोई काम आ जाता है और उसमें आप सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट मेरे मुताबिक हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आंखें बंद कर लेनी है और मन ही मन आपको बोलना है कि जो भी आपका काम है वो डैश में, और के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो जो भी ये चीजें हैं इस तरह करनी है, जो आपको पता है वो 3 तो आप मॉर्निंग में ही कर लेंगे, और 3 चीजें आपको ये करनी है जैसे भी कोई परिस्थिति आती है। दिन भर में कई काम ऐसे होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, हमें नहीं पता होती, तो आप उसी वक्त आंखें बंद करेंगे और अपने उस काम के लिए बेहतरीन परिणाम मांगेंगे और थैंक यू बोलेंगे। ये करना है। और रात की जो प्रैक्टिस है वो एज इट इज है कि आपको अपना मैजिक रॉक हाथ में लेना है और सारा दिन में जो जो आपके जीवन में अच्छा हुआ है आप उसको याद करेंगे, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उस परमात्मा के लिए शुक्रगुजार होंगे, थैंक यू बोलेंगे, और फिर हम सो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये सुबह से लेकर रात तक की प्रैक्टिस हो गई। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी थैंक यू, और यूट्यूब पे जो भी इसे देख रहे हैं उन सभी का भी दिल से थैंक यू।
और थैंक यू रोंडा बंट, थैंक यू आशमीन मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमें इस मैजिकल बुक से जोड़ा और हमारे जीवन में हर क्षेत्र में जादू ही जादू कर दिए। थैंक यू सो मच। आज नए लोग भी जुड़े हैं, वंदना जी आप अनम्यूट कीजिए, आप बताइए कि आपको ये पहली बार ये क्लास आपने ज्वाइन की, हम्म। कैसा लगा? यस मैम, अच्छा लगा। अपना कैमरा ओपन कीजिए। जी मैम, एक मिनट। क्या सीखा आपकी आज की क्लास से, आपने क्या सीखा या आपको क्या समझ आया, क्योंकि आज आपने मैम मैं फर्स्ट दिख टाइम रही किया हूँ? ना? मैम मैं दिख रही हूँ? आप कैमरा ओपन कीजिए, इस तरह से आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ। जी। अच्छा 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 मैम, मैंने कैमरा ओपन किया है, पूरा ओपन हो रखा है। पता नहीं क्या हो रहा है। मैम कैमरा आप स्टार्ट ही कहाँ नहीं से हो रहा बोल है रहे हो? इसलिए। मैम मैं मेरठ। आपकी वॉइस भी स्लो आ रही है। मैम मेरठ 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 से। हेलो। ओके। हाँ जी, हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज मैम? हाँ जी, मेरठ हाँ जी, से मैम, आवाज आ रही बहुत है। अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज आप नए हैं हाँ तो जी। अभी आपने पीछे का सारा नहीं किया है, तो आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। लेकिन जब आप इन चीजों को जी जी प्रैक्टिस जी करेंगे जी तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर डे वन से चाहते हैं तो डे वन से कर लीजिए, और या फिर जी आज जी आपको जो जी जी समझ आया तो साथ साथ आप इसको भी कर सकते हैं। जी 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 मैम। तो जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि अब तक मैं कौन सी दुनिया में थी और अब मैं कौन सी दुनिया में आ गई। क्योंकि जो ये बुक है, ये इसमें इंसान खुद नहीं आता, ये बुक इंसान को चुनती है कि उसके भाग्य के रास्ते खुलने वाले होते हैं। तो हम बहुत खुश हैं आपके लिए जो आप भी इस जर्नी में शामिल हुए। तो खूब जी एंजॉय जी कीजिए मैम। और आप भी अपनी अच्छी अच्छी शेयरिंग और जादू भरे जीवन के बारे में बताइएगा। थैंक यू सो जी मच जी इसको ज्वाइन करने जी के जी लिए। जी जी। वेलकम मैम मैम। मुझे अपनी हेलो हाँ जी। मैम मुझे अपनी शेयरिंग करनी थी। हाँ जी, बताइए। मैम मैं इस जर्नी से 4-5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मैंने ये अब चौथी पांचवी बार मैजिक बुक कर रही हूँ। तो मैम मैं करती थी, हमेशा के लिए करती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जो मैं ये ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो ये मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में ही लिखे हैं। तो मैं पहले उनको कहती थी कि आप लिखो, तो वो कहते थे कि नहीं तू कर ले, वो नहीं करते थे। लेकिन कल मैंने बस यही 3-4 बजे का टाइम था आपके सेशन खत्म होने के बाद, मैंने कॉपी में जनरली ऐसे लिख दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। और मैम इतना बड़ा मेरिकल हुआ कि आज सुबह मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने साथ में ही ग्रेटिट्यूड लिखा, वाह। जो कभी सोचा नहीं था। हाँ, तो यहाँ भी यही जादू होते हैं कि जो हम सोचते हैं हाँ वो जी। हम एक कागज पे उतार देते हैं ना, तो सोचिए कि बस वो जीवन में उतर जाता है, बस उसको देर नहीं लगती। नहीं आपकी मैम, ये शेयरिंग तो बात सच तो में सच, मोटिवेट करने वाली है। ये बात सच है मैम, क्योंकि इस जर्नी में आने से पहले बस ये था कि हम कुछ नहीं अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन जब से मैजिक बुक स्टार्ट करी है तब से पता चला है कि कैमरा जिंदगी कैसे जीने का स्टार्ट मजा होगा? क्या है। सही कह रहे हैं कि पहले हम अपनी जिंदगी को काट के ढो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद जैसे जिंदगी को पंख लग गए हैं। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ का यही एक्सपीरियंस होता है। खुद मेरा भी यही था, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी और सारी चीजें आप लोगों को जैसे कि पता ही है, मैं अपने उदाहरण देती रहती हूँ। तो होता है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ कि खुद भी अपने जीवन में खुशियां लाइए और औरों को भी बताइए, औरों को भी ये सिखाइए, क्योंकि पहले हमें सीखना होगा तभी हम औरों को सिखा पाएंगे। तो बहुत अच्छी अब बात, मैम आपके हस्बैंड भी इसमें शामिल हो गए हैं। मैम अब यही विजुअलाइज है कि मैं और हस्बैंड करने लग गए। अब मेरे बच्चे भी इस जर्नी में आए, और यही जल्दी शेयर करूंगी कि मैम मैंने, हस्बैंड ने और दोनों बच्चों ने साथ में ग्रेटिट्यूड लिखा। ये भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जी। जब हमारा विश्वास एक चीज पे हो जाता है ना, तो धीरे धीरे हाँ सारी जी मैम। चीजें विश्वास हो जाती है। और बच्चों का तो देखिए, जब पेरेंट्स करेंगे तो वो चीजें बच्चे अपने आप, वो सिखाने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चे देख के सीखते हैं। वो बोलने से नहीं होगा। तो जब आप दोनों करोगे तो उनका तो नेचुरली है कि वो आप दोनों को देखेंगे तो जरूर आप लोगों को फॉलो करेंगे। और मेरे दिल से ब्लेसिंग है कि जल्दी ही आप चारों एक साथ बैठ के ग्रेटिट्यूड करें, तो घर का माहौल ही देखने लायक होगा। और अपनी शेयरिंग जरूर जल्दी से दीजिएगा। थैंक यू और सो पैसों के लिए मच। मैम, पैसों के लिए तो मतलब मनी मैग्नेट ही बन चुके। पैसे रोज आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। बट मुझे ये पता भी नहीं करना कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे पैसे, खूब पैसे मिल रहे हैं मैम, बहुत पैसे मिल रहे हैं। वाह,
चलिए, पहले मम्मी बहुत पैसे अच्छा। की थी, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, हस्बैंड चिक चिक करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो भी चाहिए पेन कॉपी उठाती हूँ, लिखना स्टार्ट। तो जो भी चाहिए बस लिख डालो, जो भी चाहिए बस स्टार्ट हो जाओ। हाँ, तो यही ना असली रास्ता है ना। और लोगों को बोलने पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन देखिए सारा गेम भी विश्वास है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं पैसे के मामले में भी। क्योंकि इस चीज में जब हम एटीट्यूड रहते, कोशिश करते हैं, 24 घंटे कर नहीं रह पाते, लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को इतना बढ़ाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम खुश रहें। तो बस इस तरह से होता है, तो पैसे भी सब कुछ अच्छा होता है। ये बात बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। पैसों के मामले में भी इंसान मनी मैग्नेट बन जाता है इस प्रैक्टिस में आने के बाद। हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच, आपकी शेयरिंग सुनकर तो आज दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और आई होप आप लोगों के सबके जीवन में जादू ही जादू है। यही मेरी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you थैंक यू everyone Palchin, joining the class. थैंक यू Have a एवरीवन। nice day. थैंक यू।